हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, पर मैं बढ़िया नहीं हूँ दोस्तों। आज सुबह सुबह ही मैं भड़क गई सबके ऊपर, और जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं भड़कती हूँ ना, फिर सारे बच्चे एकदम कंट्रोल में हो जाते हैं और बिल्कुल डरे सहमे से रहते हैं कि कहीं किसी को थप्पड़ ना पड़ जाए। तो आज ना सुबह सुबह ही मुझे बहुत गुस्सा आ गई थी, बहुत जोर की गुस्सा आई। तो मतलब ये बोलिए कि मैं काम करती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, काम करती जा रही थी, बड़बड़ाती जा रही थी। कभी कभी होता है ना कि रोज 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 वही चीजें देख देख के कितना ना बोलो कितना ना बोलो, फिर कभी ना कभी गुस्सा उतर ही जाता है, निकल ही जाता है। और गुस्सा सच बोलो तो निकलना भी बहुत जरूरी है, वरना फिर क्या होता है ना कि वो बढ़ता जाता है अंदर ही अंदर और निकल जाता है। तो फिर एकदम से मुक्ति मिल जाती है। ये होता है कि चलो अब फिर हंसी आने लगती है कुछ देर के बाद अपने गुस्से को सोच सोच करके। लेकिन इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे सभी बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही थी। सच बताऊं तो तीनों बेटियों के ऊपर मैं बड़बड़ाती जा रही थी। यही कह रही थी कि मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा है, करीब महीनों से ठीक से मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो तुम लोग तो अभी तक ननिहाल घूमने के लिए चली गई थी, लेकिन कम से कम बोलने के बाद तो मेरा ब्लॉग बना दिया करो। इसीलिए मैं बड़बड़ा रही थी। कोई भी बच्चा सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को। और थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है मुझे कि अभी ठंडी का मौसम है, तो बच्चे 8 बजे तो बिस्तर ही छोड़ते हैं, 8:30 बजे। और अभी ना 7:15 का करीब टाइम हो रहा है, तो सबने चाय नाश्ता कर लिया। तो मैं कब से बोल रही थी कि थोड़ा सा मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड कर दो बेटा, कोई रिकॉर्ड कर दो, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। तो फिर वही गुस्से में मैं कब से बड़बड़ा रही थी, तीनों को बड़बड़ा रही थी कि तुम लोग किसी काम की नहीं हो। और रोना भी आ रहा था मुझे कि तीन तीन बेटियां हो मेरी, किसी काम की नहीं हो। लोगों के ब्लॉग घर वाले रिकॉर्ड करते हैं, उनके हस्बैंड रिकॉर्ड कर देते हैं, उनके बच्चे रिकॉर्ड कर देते हैं, रेसिपी में हर चीज़ में अच्छे से सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे ही सारा कुछ करना होता है, संभालना होता है, घर का काम भी और वीडियो के बारे में भी सोचो, एडिटिंग वगैरह भी, बहुत कुछ कैसे क्या करना है, सब कुछ पूरी जिम्मेदारी सब कुछ मेरे सर पे ही थी। तो इस वजह से ना मैं ब्लॉग भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, ना ही एडिटिंग वगैरह ठीक से हो पा रही थी। तो फिर सब ना कंट्रोल में हो गई है, बिल्कुल सहमी सहमी थी कि कहीं मम्मी को गुस्सा ना आ। और बस सुबह अंदर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद ना ये सब काम होता है। और कभी कभी जैसे लेट होता है ना, तो फिर अंदर चाय बना के नाश्ता करके ही फिर मैं निकलती हूँ। और जब समय से आंखें खुल जाती है, काम भी समय से हो जाता है सारा अंदर का, तो फिर बाहर करने के लिए भी आ जाती हूँ। तो यहाँ भैंसों के नीचे ना सफाई करने में मुझे करीब आधे घंटे से 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा ही लगते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह ये लोग 4 बजे इनके पापा उठ के इनको निकाल देते हैं बाहर। और फिर हमारा काम रहता है यहाँ की साफ़ सफाई करने का और सुखवाने का, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम वगैरह करके ना गीला भी कर देती हैं। तो वो सुखवाना, फिर यहाँ जो चारा रखा रहता है बकरियों के नीचे इनको बैठने के लिए, जो मैं बना के रखती हूँ क्योंकि ये गर्म रहता है, उनको हटाना, गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, पानी सुखवाना, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। फिर दिमाग मेरा ख़राब हो रहा था, तो गुस्सा करके पूरा काम किए जा रही थी। और सच बताऊँ ना दोस्तों, आप सभी को गुस्से में काम बड़ा जल्दी होता है। कुछ भी हो, गुस्सा तो खैर गुस्सा ही, गुस्सा हानिकारक है इंसान के लिए, लेकिन गुस्से में काम बड़ा जल्दी हो जाता है। मैं गुस्सा होती जा रही थी, वो बड़बड़ाती जा रही थी, काम करती जा रही, तो फटाफट से अंदर का काम निपटा लिया। और इधर मानसी देखी कि मम्मी का चेहरा पूरा गुस्से से भरा पड़ा है, तो वो झाड़ू उठा के लग गई थी घर के बाहर झाड़ू लगाने में। तो मैं उनको बता रही थी कि झाड़ू ये ऐसे करो, वैसे करो, वो करो। तो वही चीज़ वो कर रही थी। तो डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, कोई भी नहीं बोल रहा था। सब जब भी हम गुस्सा होते हैं ना, तो फिर तीनों एकदम ऐसे सनकती है ना कि जैसे किसी के मुंह में जबान ही नहीं है। फिर कुछ बोलो तो डर के मारे वो भी नहीं बताती हैं, पूछने के बाद भी। और वहाँ गोबर उठा करके अंदर आए तो ये माही को थप्पड़ दिखा रहे थे। फिर वहाँ से आने के बाद माही के ऊपर गुस्सा उतर रही थी। बाहर मानसी और नैन्सी मेरे पास थी, उनके ऊपर गुस्सा उतार रही थी। और अंदर ना माही थी, तो उनके ऊपर गुस्सा उतार रही थी। क्योंकि सो के उठने के बाद एक तो गैस खत्म है, हीटर पे चाय बनाया, तो मैं ये बोल रही थी कि सो के उठी हो तो कुल्ला दातून करके चाय पी लो, नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद जो करना है करो,
क्योंकि चाय बार बार मैं नहीं गर्म कर सकती। और वो ना कापी और किताब लेके बैठ गई थी खोल के पढ़ने के लिए। उन्होंने सुना कि मम्मी का मूड आज गर्म है, तो बस कापी और किताब लेके बैठ गई कि कहीं मुझे भी डांट ना पड़ जाए। तो फिर बाहर से आके उल्टा डांट उनको पड़ ही गई। जिस चीज़ के लिए डर रही थी वो, तो गुस्सा आता है तो फिर मन कर, किसी एक बच्चे को डांटने का मन नहीं करता। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं तीनों को एक बराबर डांटती हूँ। अगर किसी को थप्पड़ पड़ी तो वो फिर तीनों को पड़नी है, अगर एक को पड़ी तो सब समझ जाते हैं कि हमें भी पड़ने वाली है। लेकिन मानसी का ये है ना, किसी एक को थप्पड़ पड़ा तो मानसी डर के मारे तुरंत निकल जाती हैं, कहीं बाहर भाग जाती हैं कि हमें भी थप्पड़ पड़ने वाला है। और जो निकल गया वो बच गया, जो पास में रहता है उसको पड़ना ही पड़ना है थप्पड़। तो ऐसे ना इसी तरह से गुस्से गुस्से में आज सारा काम हो गया है। और इधर माही पढ़ने में लग गई थी और मानसी झाड़ू लगा रही थी। तो बिना मुझसे बोले ये काम किए जा रही थी। फिर यहाँ अंदर आ गए थे और सूजी का हलवा बना के रखे हैं, तो चल रहे हैं सबको देंगे। तो ये देखो सब को अंदर आ गए हैं और सूजी का हलवा निकाल के दे दिए हैं, सबके लिए प्लेट लगा दिए हैं। और आज 5 के बजाय 6 के बजाय 7 प्लेट लगी हुई है। तो आप लोग सोच रहे हो कि 7 प्लेट किसके लिए, तो 4 तो हमारे ही बच्चे हो गए हैं। एक बच्चा और आपको दिख रहा होगा, तो वो हमारी छोटी बहन है, यानी हमारी बुआ की छोटी वाली बिटिया है। तो ये भी घूमने के लिए आई है। और एक इनके पापा हो गए और एक हम हो गए हैं। तो सबको खिलाने पिलाने के बाद अब हम अंदर की सफाई करने लग गए हैं। और ये जो बड़ी सी टोकरी दिख रही है जिसके ऊपर बिछौना डाल रखा है ना, इसके ऊपर छोटा सा, इसके ऊपर बोल रहे नीचे हमारा छोटा सा बच्चा है मुन्ना, जिसको सर्दियों से बचने के लिए इसमें अच्छे से ढक के रखा है। पहले दिन तो हमने इसको बिस्तर में ही रखा था। दोस्तों अभी ना बर्तन धो के बिल्कुल उठे हैं और बर्तन आज बहुत सारे हो गए थे। सुबह के नाश्ते में सूजी का हलवा बन गया था, चाय रोटी सब कुछ हो गया था, तो इसलिए बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। तो अब बर्तन धो लिए हैं, अब जा रहे सीधा नहाने के लिए। आज ना धूप निकल आई है हल्की हल्की, तो सकट के लिए भी तैयारी करनी है। देखते हैं अगर तेज अच्छी धूप आएगी तो तिल वगैरह धो के डाल देंगे, क्योंकि मम्मी के घर से आज ही तिल वगैरह आई है। क्या कुछ आया वो दिखा देंगे वीडियो में आगे चल के। पहले नहा लेते हैं। और अभी नहा करके तैयार होके आ चुके हैं। हमारी रसोई घर में खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है और खाना बनने में लेट हो गया है। आज काफ़ी लेट हो रहा है, करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो रसोई पे ही खाना बन रहा है इस टाइम हमारे यहाँ। तो चावल बनेगी और उसके बाद रोटी बनेगी। तो सब्जी तो नीचे ही तड़का लगा दिया था हीटर पे, तो सब्जी वही बन रही है। और जैसे ही बन जाएगी फिर जाके बंद कर देंगे हीटर को। चावल और रोटी यहाँ पे पकाएंगे, बाकी चीज़ वहाँ पे पकाएंगे। और दूध भी वहीं पे ही उबाल लिया है। तो खाना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही बनाना है, कुछ खास नहीं बनाना है। सब्जी तो बनी ही है, दाल वगैरह बनाना ही नहीं है। सर्दियों में कोई दाल ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है हमारे घर में आजकल। बस वही सब्जी बनती हैं। सब्जी अभी सर्दियों में क्या है ना कि सब्जियाँ अनेक प्रकार की आती हैं, तो कोई भी सब्जी बना लो ठीक रहता है। गर्मियों में ही दाल ज़्यादातर खाई जाती है, मुझे लगता है सभी के घरों में दाल ज़्यादा बनती होगी। अब गर्मी जैसे ही स्टार्ट होगी ना, फिर दाल खाना सब लोग शुरू कर देंगे। अभी तो एक से बढ़ के एक सब्जी आ रही है, तो फिर होता है कि ये बना लो वो बना लो। और ऊपर खाना बनता है ना, कितना भी कोई चीज़ लेके बैठो फिर भूल भुलैया तो हो ही जाता है। और रसोई घर में आज ये बिल्ली खूब इधर उधर घूम रही है। इसे लगता है कि यहाँ पे दूध दही वाली कुछ चीज़ें हैं, तो बार बार इधर उधर कर रही है। अभी ये नीचे चली गई है, तो नीचे जाने का, अंदर कमरे में जाने का कोई ना कोई इंतज़ाम कर रही होगी, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ रही होगी अंदर जाने का। तो इधर चावल भी बन गया और दाल बना दिया है दोस्तों। आज मैं सब्जी का कब से आप लोगों से बता रही थी, तो सब्जी ना नहीं बनी है, दाल बन गई है। क्योंकि जब वीडियो एडिट करो ना कभी कभी भूल जाते हैं। तो अभी ये वाला व्रत तो हो ही चुका है, संकट चतुर्थी आप लोग रहते हो जिसे सकड़ बोलते हैं।
तो वो वाला व्लॉग कल आप लोगों के साथ एडिट करेंगे। और ये एक दिन पहले यानी 16 तारीख का व्लॉग है जो आज अभी आप लोग देख रहे हो। तो बस सब लोग भूखे बिल्कुल बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि रोटी बने और फटाफट से खाने को मिल जाए। तो बेलने वाली रोटी यहाँ पे बना रहे हैं, ये थोड़ी जल्दी बन जाती है और फटाफट से भी बन जाती है। सबको भूख लगी है तो फिर लगातार जल्दी जल्दी से बना के यहीं पे परोस देंगे। और सब बर्तन ना लगभग यहाँ पे लेके ही आए हैं और इनके पापा बैठे हुए हैं सामने बगल में, तो उन्हीं से बातें करते जा रहे थे और रोटी सेकते जा रहे थे। तो पहली रोटी तो हमारी गाय माता के लिए जाएंगी और उसके बाद जल्दी जल्दी से सारी रोटियां सेक दिया था और अब खाना निकालेंगे क्योंकि सब बच्चे भूखे पड़े हैं। नाश्ता करने के बाद भी सबका ये हाल रहता है। अच्छा, आप कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादातर आपके यहाँ लेट ही खाना बनता है, तो जब नाश्ता फुल करवाते हैं ना सबको तो फिर टेंशन नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है। लेट लपेट हो जाए कोई बात नहीं, जो काम करना है सारा काम कर लेते हैं, फिर आराम से नहाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। और जब भी नाश्ता नहीं हुआ रहता सबका ना, तो फिर ये होता है जल्दी से नहाओ, पहले खाना बनाओ, आगे का काम बाद में देखेंगे। इनके पापा को दे दिया है खाने के लिए और इधर बच्चे भी आ गए हैं सब। ये लोग चले गए थे सरकारी स्कूल में झूला झूलने के लिए। जिस दिन से स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं ना, एक दिन स्कूल की छुट्टियां बढ़ती ही जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस दिन से इन लोगों की आदत हो गई है इस गाँव के सरकारी स्कूल में झूला वगैरह की अच्छी सी व्यवस्था है तो बच्चों के लिए, तो वहाँ ये लोग झूला झूलने के लिए चली जाती हैं। और मौसम ठीक नहीं था, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बादल बादल से मैंने मना किए लेकिन फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और अभी देखो थोड़ी थोड़ी सी धूप आ गई है तो सब लोग धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। कपड़े इतने सारे पड़े हुए हैं कि एक दिन के बजाय 2-2 3-3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद कहीं कपड़े जाके सूखते हैं। और खाना पीना बनाने के बाद ना दोस्तों, ये देखिए अभी शुरू हो गया है काम पानी का। जब धूप अच्छी आ गई तो पानी का भी भरपूर काम रहता है घर में, तो जल्दी से पानी भर लेते हैं और कपड़े वगैरह धोएंगे। और ये कॉटन का जो बोरा दरवाजे के पास रखते हैं ना, वो भी आज भीग गया था और गंदा भी था, तो इनको भी धो लेते हैं। और आज ना सुबह से ही हम लोगों का दिन पूरा खराब जा रहा है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं नाराज हुई थी और उसके बाद अभी पानी भरते भरते ना ये हस्बैंड जी नाराज हो गए थे। ये भी बड़बड़ा ही जा रहे थे, कब से बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, फिर मेरे ऊपर गुस्सा किए जा रहे हैं, अभी कब से बड़बड़ा ही रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी कि चलो एक जन को गुस्सा आ जाए तो एक जन को शांत ही रहना चाहिए, तभी अच्छा रहता है घर परिवार के लिए। अगर दोनों जन को बराबर से गुस्सा आ जाएगी ना तो फिर मुठभेड़ हो जाएगी, तो एक जन को शांति रहना चाहिए। धूप भी निकल आई थी तो खाना खाने के बाद ना मैंने सब बच्चों को बोला कि तुम लोग सब लोग नहा लो, सबको नहाने के लिए बोल दिया। इधर कई दिनों से बच्चों ने नहीं नहाए थे क्योंकि धूप आ ही नहीं रही थी, सबके बाल गंदे हो गए थे और बाल गंदे होने से ना सबका सर दुख रहा था। माही का भी सर दुख रहा था, मानसी का भी सर दुख रहा था, सब बोल रहे थे मम्मी मेरा सर दुख रहा है। तो धूप अच्छी देखी तो बस इनको बोल दिया कि जल्दी जल्दी से सब लोग नहा लो। और नहाने के लिए पानी नहीं गर्म किए दोस्तों, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल पानी अभी चल ही रहा है गरम गरम, धूप आ ही गई है तो बस बोल दिया है कि सब लोग गरम गरम पानी नहा लो। और हमारे और हस्बैंड जी के बीच में अभी किस लिए किचकिच हो रही थी ये मैं बता दूं आप सभी को कि छत पे नहाने के लिए मैं बोल रही थी कि छत पे धूप है यहीं पे नहा लो, नीचे नहीं नहाओ ठंडा लग रहा है। तो ये बोल रहे थे कि छत का पानी बाहर जा रहा है और बाहर नाली नहीं है, सड़कों पे पानी आ रहा है, तो सड़कों पे बच्चों को मत नहलाओ, पानी ज़्यादा जाएगा। तो मैं बोल रही हूँ कि कपड़े तो धोऊंगी, पानी तो जाएगा ही ना। फिर उसके बाद तो पानी बह गया तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है जाने तुम लोगों का? मैं कहाँ जाओगी मेकअप करके? आप क्या कर रहे हो? ये पार्लर आई है, दावत जाएगी। बैठाऊं काजल लगवाओगे? दिखाओ कलुटवा हल्की से। कलुटवा। मेरा मेकअप ऐसे बंद कर। अभी मेकअप मानसी कर रही है, मेकअप आर्टिस्ट आ गई हैं और ये रही करवाने वाली मेकअप। फिर मैं जाना चल छत। और ये देखिए अभी फिर से हो गया है शाम का टाइम और नीम की पत्ती जो तोड़े थे ना और उसको ले गए थे उबालने के लिए। गर्म पानी खौला करके अच्छे से उबाल करके बकरी को नहलाना था जिसने अभी अभी
नए बच्चे को जन्म दिया है तो उसको धुलाना ज़रूरी था। एक दिन धुलाए थे, आज फिर से धुला दिया है। तो ये साड़ी आप लोगों को दिखा रहे हैं, संकट के लिए हमारे घर से आई है। तो साड़ी आई है, चढ़ावे का सामान आया है और अभी के लिए एक जोड़ा कपड़े आए हैं। हर साल ये आते हैं इतने, तो नाग पंचमी पे भी आते हैं यानी कि गुड़िया पे, और सकट के लिए भी आते हैं। तो सकट पे पूजा का सारा सामान होता है और ये गुड़िया पे त्योहारी रहती है सब पे लिए। तो ये वाली साड़ी है, ये कुछ हरी हरी है और इसका जो बॉर्डर है ना वो पीला है। तो मम्मी ने भिजवाई है और मम्मी ने इसमें की साड़ियाँ कम से कम 10 से 12 साड़ियाँ ली हैं। तो मुझे फ़ोन पे बताया गया, मैंने देखा तो नहीं है, भाई की शादी के लिए। और ये वाली साड़ियाँ मेरे पास एक थी जो मैंने लेके रखी थी। तो अभी क्या है ना दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ ना चटक कलर हो गई हैं, एकदम चटक कलर। तो चटक कलर से ना मैं एकदम परेशान हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे एक आध साड़ी मध्यम कलर की पहन लेनी चाहिए। लगातार चटक कलर कई सारी साड़ियाँ हो गई है मेरे पास। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना दोस्तों, इन सब साड़ियों का जो ब्लाउज है उसको अलग कर रही हूँ और ब्लाउज अलग करने के बाद सिलेंगे और सबसे पहले इनका आंचर सिलेंगे। मशीन 2-3 दिन तक सही चली, पर आज ना फिर मेरा मूड खराब हो गया मशीन के ऊपर। जिस दिन सुबह का दिन खराब जाता है ना, फिर पूरा दिन खराब निकल जाता है। सच बता रही हूँ, ये सब कहने की बात नहीं है दोस्तों, हकीकत में हुई। अब आप लोग सोचो ना, सुबह से मेरा मूड खराब था, पहले बच्चों के ऊपर गुस्सा हुई, फिर ये नाराज हो गए, मेरे ऊपर नाराज हुए, बच्चों के ऊपर नाराज हुए, और अभी पूरा दिमाग खराब हो गया है मशीन के ऊपर। यानी ये इतना गुस्सा मुझे आ रही थी कि गुस्से में मेरा सर दुखने लगा कि ये मशीन को हुआ क्या है। किसी भी साड़ी का आंचल नहीं सिल पाए हैं, सिर्फ यही वाली साड़ी का आंचल सिल पाए हैं जो हमारे हाथ में अभी देख रहे हो। और इधर बच्चों का ना डांस वगैरह चल रहा है, तो सब मस्ती कर रहे हैं, नहा धो करके अच्छी सी धूप भी ले रहे हैं और सबका डांस भी चल रहा है। और ये माही के हाथों में जो कपड़े आप लोग देखे होंगे, ये देखो, ये मैं अभी को ना नपवा रही थी कि कितने बड़े आ रहे हैं तुमको। तो अभी को तो 24 ही साइज लगते हैं, 24 साइज लगते हैं, लेकिन ये 26 साइज के कपड़े थे, 26 नंबर के थे। तो ये वाले कपड़े बहुत बड़े हैं। और अभी के पास ना इस साल कोट पैंट वाले बहुत सारे कपड़े हो गए, ये सेट वाले कपड़े बहुत सारे हो गए थे। पापा ले आए थे तो पापा बोले कि चलो बड़ा है कोई बात नहीं, इसको अगले साल पहनेगा। तो त्योहार पे आता है बेटे के लिए कपड़ा ननिहाल से। तो मैंने बोला था कि बाद में फिर मैंने बोला, जब मुझे पता चला था कि क्यों इस तरह के कपड़े ले आ दिए। अगर कोई सिंपल सा कपड़ा होता तो डेली वेयर में, शादी में भाई के, मैं इसको पहना डालती, लेकिन ऐसे कपड़े आए हैं कि मैं पहना भी नहीं सकती। और कोट पैंट इसके पास कम से कम 5 से 6 जोड़े हो गए हैं। तो अभी के लिए भाई की शादी में मुझे कपड़े वैसे नहीं लेने हैं, बस सिंपल कपड़े लेने हैं जो हम डेली पहना सके। और इसके बर्थडे पे मैंने भी एक जोड़ा कपड़ा इसके लिए ले लिया है, तो वो भी परफेक्ट ही आ रहा है, पर उतना सिंपल नहीं है। रोज़ पहनने के लिए घर में सिंपल ही चाहिए, वरना हैवी रहता है, थोड़ा बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये तो अच्छी बात है कि शादी ना अच्छे समय पे हो रही है, ना ही गर्मी है और ना ही सर्दी है, तो कपड़े तो कोई भी चलेंगे। इधर क्या कर रहे थे हम, बच्चों के सबके बाल धो के नहलाए थे आज हमने। मानसी को नहीं नहलाया था, बाकी माही को, नैन्सी को नहलाया था। हम पानी भर रहे थे, मानसी नहा ली थी खुद से। तो सबके बालों में ना तेल लगा लगा करके अच्छे से ठोक दे रहे हैं कि इनको सर में दर्द ना हो, क्योंकि कई दिनों से इनकी शिकायतें थी कि इनके सर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ जो बनाए थे लड्डू अलसी वाले वो खा रहे हैं। और आज की वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली